गुलिस्तान लाइव नशरियात में आप सबका खुशामदीद और मैं हूं आपका मेजबान आरिफ वहीद। अभी तक मैं आपको दिखा रहा था कि बानीहाल के अंदर एयरकॉन कैप ऑफिस को पूरी तरह से सील कर दिया गया है, जहां इससे पहले एबीसीआई कंपनी के अंदर जो है कई मुलाजमीन पॉजिटिव केसेस वहां पे सामने आए। इसके साथ नवयुगा इंजीनियरिंग के अंदर जो बीरून कई लेबर्स है वो उनका मामला पॉजिटिव है और कहीं न कहीं उनके कॉन्टैक्ट में एयरकॉन इंटरनेशनल के कई मुलाजमीन जिनमें आज एक पॉजिटिव केस पाया गया और पुलिस ने और बानीहाल एडमिनिस्ट्रेशन ने आनन फानन जो है एयरकॉन कैंप ऑफिस को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। लेकिन मकामी लोगों की शिकायत फोन लाइन के जरिए ये कि एबीसीआई कंपनी के अंदर जो कोरोना के पॉजिटिव की केसेस जो तादाद बढ़ती हुई नजर आई है उसमें कहीं न कहीं एयरकॉन के कई और लोग जो है वो कॉन्टैक्ट्स में है और उन्हें भी एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटाइन करने की जरूरत है। या फिर यहां पर मैं ये कहना चाहूंगा कि कल रात जो रामबन जिला के अंदर जो कोरोना के जो पॉजिटिव केसेस की तादाद बढ़ती हुई नजर आई जो तकरीबन 90 से ऊपर है और कहीं न कहीं यहां बानीहाल के अंदर सबसे बड़ा सवाल ये एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कि अगर यहां पर कई लोग पॉजिटिव केसेस आते हैं तो उन्हें डलवास बटोत के बजाय जो है सब जिला बानीहाल के अंदर कोविड केयर सेंटर्स बनाने की जरूरत है, जिसमें कम से कम जो खवातीन है या फिर जो लोग पॉजिटिव केसेस सामने आते हैं कम से कम 48 या फिर जो 68 किलोमीटर बानीहाल से बटोत तक का जो डिस्टेंस है उसमें ऐसे लोगों को रिलीफ मिले। क्योंकि अगर बात करें रामबन जिला के साथ साथ बानीहाल के अंदर भी कई बड़े सरकारी इदारे हैं जिनको कोविड केयर सेंटर बनाने की जरूरत है। जैसे 2 रोज पहले यहां पर हेल्थ की जानिब से जो डिप्टी यानी चीफ मेडिकल ऑफिसर और उसके हमरा जो है बीएमओ बानीहाल और हमने भी उस स्पॉट पे विजिट की कि नौगाम के अंदर जो एक हॉस्पिटल है जिसको करोड़ों रुपए लगाए गए हैं लेकिन वो काबिल इस्तेमाल अभी नहीं है, वहां पर उतनी कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं है। इसके साथ में जो हाली मैदान के इलाके में जो है जो एक इंडस्ट्रियल जो हमारा यूनिट है यहाँ पे आईटीआई की जो एक बिल्डिंग है वहां पर भी उस चीज को जायजा लिया गया। लेकिन कल जो कई केसेस यहां बानीहाल के अंदर आए उनमें से कई लोगों को बानीहाल खोंडे हॉस्पिटल में रखा गया और कई लोगों को यानी रामबन भेजा गया। मैं आपको बताना चाहूंगा कि डोलीगाम के इलाके में इस वक्त मैं आपके सामने मौजूद हूं। डोलीगाम के इलाके में यहां पर तकरीबन 31 लोगों को 2 रोज पहले सैंपलिंग की गई जिसमें कि तकरीबन 13 लोग पॉजिटिव सामने आए और इन 13 लोगों में यहां पर कई लोगों के कुछ इश्यूज है। कई लोगों का मानना है कि यहां पर एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक के बीच में तालमेल में कहीं न कहीं पे कमी है और इस चीज को देखते हुए यहां पर कई पेंचेस का ये मानना है कि वो एडमिनिस्ट्रेशन के सामने अपना इस्तीफा पेश करेंगे। उसकी हकीकत जानने के लिए यहां पर पेंचेस से और यहां के डोलीगाम के मुतल्लिका सरपंच से भी जानने की कोशिश करेंगे। आप हमारे साथ रहिए। चले नाज़रीन, डोलीगाम पंचायत के एक नायब सरपंच मेरे साथ मौजूद है, इनसे हकीकत जानने की कोशिश करेंगे। आप मुझे अपना नाम बताइए और पूरा ये जो आपका जो मामला है क्या कुछ आप कहना चाहते हैं वो आप मुझे बताइए। मैं रियाज अहमद वानी जी, नायब सरपंच डोलीगाम लाहौर से जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि एसडीएम ने सब कुछ यहाँ से ये करवाया है जी। मेरा नाम दिया है, ये हमको बुलाता है नायब सरपंच या सरपंच, यही बुलाता है आ जाओ हम तैयार है टेस्ट के लिए। हमने बोला ही नहीं है। लोगों को बोलते नहीं, ये झूठ बोलते लोग इनके खिलाफ, कभी उधर जाता है कभी इधर, हमने बोला ही नहीं। हम स्टेप के लिए तैयार है। जी। क्या आप एक ईमानदारी से सवाल पूछना चाहूंगा, क्या डोलीगाम के लोगों को डराने के लिए आप इस्तीफा दे रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन तक बात पहुंचाने के लिए आप इस्तीफा दे रहे हैं, या सही मानों में आपने मन बना लिया है कि ये जो चीजें आपके साथ हुई है कि आप इस्तीफा देंगे? मन बना लेना जी, इस्तीफा देंगे। तो क्या आपने इसके लिए तैयारी की है? तैयारी है। किसके सामने आप इस्तीफा पेश करेंगे? सब लोगों के सामने जी, गांव वालों के सामने जी। इस्तीफा पेश करेंगे। कब आप इस्तीफा दे रहे हैं? बस तैयारी, हम सारे पंच से सरपंच साहब जी, सब देंगे इस्तीफा। नाम क्या बताया था आपने? रियाज अहमद वानी, नायब सरपंच डोलीगाम। नायब सरपंच डोलीगाम रियाज अहमद वानी जो है पूरी तरह से तैयारी करके आए हैं। इनका मानना है कि एसडीएम बानीहाल जो है यहाँ लोगों के और नायब सरपंच के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा करते हैं, यानी गलतफहमी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर में एसडीएम बानीहाल से भी हम इस बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि ये कहां तक सही है।
लेकिन इस्तीफा तभी दिया जाता है जब कोई मामला पेचीदा सामने आता है। अब रियाज अहमद वानी जो है, क्या यहाँ पर रिटन में ये अपना इस्तीफा पेश करते हैं? और यहाँ ये जो हमारे डोलीगाम के जो सरपंच है वो भी हमारे साथ मौजूद है, उनके साथ भी बात करना चाहेंगे। कई मकामी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, एक और पंच से बात करने की कोशिश करेंगे। आप मुझे नाम बताइए। मंजूर अहमद जी मंजूर साहब, बताइए क्या मसला है? मसला यही है, जब हमारे नायब सरपंच साहब के साथ ज्यादती हो रही है तो हम भी इसके साथ हैं। जब इसको नहीं मानेंगे तो हमें क्या मानेंगे? हम भी इसके साथ हैं, हम भी रिजाइन देंगे। चलिए, आपने कोई तैयारी की है? जैसे इन्होंने पहले से ही तैयारी की है कि इनका मानना है कि हम इस्तीफा दे देंगे, आपने मन बनाया, आपने इस्तीफा तैयार किया है? जी जी बिल्कुल किया है। चलिए जी, ये दूसरे पेंच है, इनका भी मानना है कि ये भी इस्तीफा देने के लिए तैयार है, क्योंकि कोविड का ये जो मामला है इसमें कहीं न कहीं पे कई जगहों पर कई मामला सामने है कि यहाँ पर मोहल्ले के अंदर जो है कि फला शख्स जो है लोगों को टेस्ट करने के लिए बुला रहा है, और ऐसे में पेंचेस और सरपंचेस का मानना है कि उन्हें इस बात की खबर नहीं है। वर्बली भी लोग कह रहे हैं कि जब एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से कोई ऑर्डर सर्कुलेट होता है उसको लागू करना भी एडमिनिस्ट्रेशन का काम है और लोग एसओपी को फॉलो करेंगे। लेकिन बात में बीच में ये भी करना चाहूंगा कि आज 14 डेज, दिस इज द 14th डे कि टिठार के इलाके में एडमिनिस्ट्रेशन ने दुकानों को पूरी तरह से सील लगाई है। और बानिहाल टाउन की बात करना चाहेंगे। बानिहाल में आज 8वां रोज है कि यहाँ पर मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन है, किसी किस्म की कोई डील नहीं है। टिठार के इलाके में 14 दिन से किसी किस्म की कोई डील नहीं है। अगर चोरी छुपे कोई जो है, कोई जरूरतमंद लोग, कोई शख्स जो है कोई कुछ खरीदना चाहता, लेकिन उसके पास यानी एडमिनिस्ट्रेशन ने दुकान के ऊपर बाकायदा सील लगाई है और कोई दुकान को खोल नहीं सकता है। लेकिन मामला ये कि जैसे एडमिनिस्ट्रेशन का मानना है कि उन्होंने सैंपलिंग वक्त पर नहीं दी, लेकिन साथ में सबसे बड़ा सवाल ये कि 2, 4, 8 रोज से हम देख रहे हैं कि बीरू रियासत से 700 किलोमीटर के डिस्टेंस से बाहर बीरू लेबरर्स जो है वो बिल्कुल खुशी खुशी जवाहर टनल पार कर रहे हैं। जवाहर टनल के ऊपर जो कुछ एडमिनिस्ट्रेशन ने कई लेक्चरर्स को जो है तैनात किया है, कई जो कोविड के मजिस्ट्रेट्स को तैनात किया है, वो बिल्कुल वहां पर उस चीज की चेकिंग नहीं करते हैं। हमने देखा कि जिन भी लोगों के बीरून लोगों से हमने बात की, उनका मानना है कि 700 किलोमीटर के डिस्टेंस पे कहीं पे ना सैंपलिंग, ना उन्होंने कहीं पे टेस्ट दिया, बल्कि यहां बानिहाल तक भी जो है उन्हें कोई पूछता नहीं है। अंदर किसी किस्म का कोई सोशल डिस्टेंस नहीं है। ऐसे में सवाल ये कि रियासती सरकार ये मान के चलती है कि रियासत जम्मू कश्मीर को कोरोना वायरस फ्री रखना है। मुझे ये कोरोना का थ्रेट है, क्योंकि हम भी जो है देखते रहते हैं पिछले कई महीनों से, जब से ये कोरोना वायरस की बीमारी है, हमने देखा कि कोई भी गैजेटेड मुलाजिम जो है आज की डेट तक कोरोना वायरस की इस बीमारी को लेकर एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटाइन में नहीं रखा गया। और ऐसे में सवाल ये कि जब बानिहाल के अंदर भी कोरोना वायरस की बीमारी देखने को मिली, और एक एपिसोड में आपको बताना चाहूंगा कि एक गुज्जर कम्युनिटी का एक शख्स जो है अपने 4 छोटे छोटे बच्चों के हमरा जो है बानिहाल के अंदर सैंपलिंग देने के लिए आया। उनके बच्चों को नाक में या जो भी कोई चीज होती है वो डाला गया, उसके बाद जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन उनको भेजा गया। और बानिहाल के अंदर जो आसूद हाल कुछ ऐसी फैमिली जो जम्मू से आई, उनको यानी हाथ पर स्टैंप डाल के उनको होम क्वारंटीन में रखा गया है। कई सवालात भी जन्म लेते हैं। और आखिर में यहाँ पर हम सरपंच डोलीगाम से बात करने की कोशिश करेंगे। आपका खुशामदीद है सरपंच साहब। आप भारतीय जनता पार्टी के यंग लीडर हैं, यंग जनरेशन के जो कुछ नौजवान हैं आपके साथ मीटिंग में भी होते हैं, क्या कहना चाहेंगे बानिहाल की जो सूरत हाल है? आउटसाइड लेबरर्स जा रहे हैं, बानिहाल में हालात हाईवे पे कुछ और बयान करती है, लेबरर्स जा रहे हैं, सोशल डिस्टेंस नहीं है, टेस्टिंग नहीं है, सैंपलिंग नहीं है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं आपका खुशामदीद करता हूं। जो यहाँ पे हम कुछ अरसे से देखते आ रहे हैं, मैं एक रूरल पार्टी में इस वक्त हूँ, बीजेपी का यहाँ ब्लॉक सदर हूँ।
तो जो भी बाहर से आते सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों के तादाद में लोग आते हैं, उनके लिए कोई रोक टोक नहीं है। तो जो बनिहाल के लोग हैं, कोई बीमार होता है, कोई कुछ होता है, उसको अगर यहाँ से रेफर नहीं करेंगे तो उसको ये कभी टंडल पार जाने नहीं देते, उसके लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाती है। तो इसके लिए पर हम जितने भी यहाँ पे सरपंच एसोसिएशन की तरफ से मैं बोलने जा रहा हूँ कि बड़े पैमाने पे अब यहाँ पे बात इस पे मतलब जो भी एक्शन लेने जा रहे हैं इस पे हम अब पीछे हटने वाले नहीं है। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन जो है हमारे साथ काफी कोऑपरेट कर रही है, लेकिन ये जो एसडीएम साहब है, जो भी यहाँ पे फॉल्ट आ रहा है ये एसडीएम साहब के मुताबिक आ रहा है फॉल्ट, क्योंकि जो भी इस वक्त जिसका ये एसडीएम साहब का हुक्म होता है तो उसी के मुताबिक फिर चाहे तहसीलदार साहब है, एसएचओ साहब वगैरह वो कुछ नहीं कर पाते हैं। लेकिन इसके जो कल यहाँ पे डोलीगांव में वाक़ा आया, जो मेरे सरपंच, नायब सरपंच या पंच वगैरह है, ये यहाँ पे इस वक्त इस्तीफा देने जा रहे हैं, इसका कारण है सिर्फ एसडीएम साहब का। उसने यहाँ पे फूड डाला है। कल परसों जब यहाँ पे उन्होंने टेस्ट किए, उन्होंने काफी फोन हमको भी किए, इनको भी किया। हमने बोला सर हम यहाँ पे बिल्कुल ठीक ठाक है, यहाँ पे टेस्ट नहीं करने, अगर करने तो आप खुद आइए। वो आए यहाँ पे, उसने अपने डिपार्टमेंट जैसे भी किया टेस्ट कराए। तो उसके बाद रूलिंग पार्टी में है, आपका कहना है कि एसडीएम बानीहाल जो है फूड डालने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल वजूहात जानने की हम कोशिश करेंगे कि उसके पीछे क्या मकसद है। उसके पीछे सीधी सी जो बात है, यहाँ पे पार्टीबाजी चल रही है जी। क्योंकि वो कभी जो उसने कल मेरे साथ बात की, मेरे पास प्रूफ है, उसने कहा कि भाई 2-3 लोग जो आपके अपोजिट, कारण यही है एसडीएम साहब का। मैं यहाँ पे जितने भी बानीहाल कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग हैं या प्रॉपर बनहाल के लोग हैं, जहाँ पर भी जितने भी ये दुकानें बांधे टिठार है, ऑल और मैं बोल रहा हूँ, मैं इनको आश्वासन दिला रहा हूँ, इनको यहाँ पे भरोसा दिला रहा हूँ, मैं इन लोगों के साथ में शाना बशाना खड़ा हूँ। इन अफसरों को यहाँ से हम भगाएंगे, लेकिन हम भागने वालों में से ना हम रिजाइन करेंगे। मैं अपने नायब सरपंच और पंचों से भी गुजारिश करता हूँ, कोई नहीं करेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमें लोगों ने जिताया, लोगों ने विश्वास दिया है, लोगों के सपोर्ट से, वोट से हम जीते हैं। हम सिलेक्टेड नहीं है, हम सिलेक्टेड ये इलेक्टेड है। तो इसलिए जो जितने भी यहाँ पे जो अनासिर पसंद है, चाहे एसडीएम साहब है, बाकी कोई जितने भी बाकी यहाँ पे ऑफिसर साहिबान है, हमारे हेल्पफुल है, शाना बशाना हमारे साथ है। लेकिन एक एसडीएम के मुताबिक जो उसने यहाँ पे फूड डालने की कोशिश की, उसके खिलाफ हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। और पूरी बनहाल के अवाम हमारे साथ है, पूरी ये जो एसोसिएशन हमारी सरपंचों की है या अपनी टीम के साथ, जो मैं भारतीय जनता पार्टी का यहाँ ब्लॉक प्रेसिडेंट भी हूँ, अपने हाई कमानों के साथ मिलजुल के हम इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। नाज़रीन, डोलीगांव के इलाके में आपके सामने मौजूद है, जहां कल तकरीबन 13 कोरोना के पॉजिटिव केसेस सामने आए, लेकिन कहीं न कहीं लोगों की यहां पे शिकायत है कि एसडीएम बानीहाल इलाके में लोगों के बीच में फूड डालने की कोशिश कर रहे हैं। जो वर्बली भी लोगों ने हमारे साथ बात की, पैंची सरपंच ने, ये नायब सरपंच है, इनका मानना है रिजाइन देने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों आप रिजाइन देंगे? जी मैं रिजाइन दूंगा कि एसडीएम साहब ने इधर फूड डाला है लोगों में जी। मुझको उसने फोन किया है, भाई आप प्रेसिडेंट भी हो, दुकानदार हो। मैंने बोला सर मैं प्रेसिडेंट हूँ नहीं। ने बोला आप है। 3 दफा उसने मुझको फोन किया आप है। मैंने बोला सर मैं हूँ नहीं। बाद में डीसी ऑफिस से मुझको फोन आया, आप प्रेसिडेंट भी हो। मैंने बोला सर प्रेसिडेंट नहीं हूँ, नायब सरपंच हूँ, क्यों तंग करते हो मुझे? ये मुझको रिजाइन क्यों देंगे आप? रिजाइन आप क्यों देंगे? सर उसने इधर फूड दिलाया हमको, इधर बोला यही कि नायब सरपंच ने फोन किया है, आ जाओ हम टेस्ट के लिए तैयार है। मैंने बोला सर मैंने कब बोला है? आप लोगों ने मुझको लोगों को इधर बोला है। हाँ इन्होंने बोला इनके ये हमारे खिलाफ है, इसलिए हम आप ये जो बता रहे हैं कि हम इस्तीफा दे रहे हैं, क्या आपने वो इस्तीफा लिख के लाया है या आप वर्बली बता रहे हैं लोगों के सामने? लाएंगे, आप लिख के इस्तीफे हम देने वाले हैं। बिल्कुल। चले नाज़रीन, एक और पंच मेरे साथ में मौजूद है, आप नाम बताइए। मंजूर अहमद जी। मंजूर साहब, आपका साथी नायब सरपंच बता रहा है मैंने इस्तीफा देना है, आपका क्या मन है? जी हम भी देंगे, जब हमारा नायब सरपंच देगा तो हम भी देंगे जी। हम भी इसके साथ है। तो क्यों आप देंगे? जब इसके साथ जाति हो रही है तो हमारे साथ भी कल को हमारे साथ भी हो रही है, आज इसके साथ हो रही है, कल हमारे साथ भी होगी, तो क्या फायदा हमारा मन। आपने भी मन बनाए हैं? जी बिल्कुल बना दें। चले नाज़रीन, यहाँ पर आप देख रहे हैं कई पंचेज और नायब सरपंच हमारे साथ बात करें। डोलीगांव के इलाके में साफ तौर पर मानना है कि एसडीएम बानीहाल जो है, डोलीगांव की एक जो बड़ी पंचायत है बानीहाल की, यहाँ पर लोगों को टेस्टिंग के हवाले से जो है कंफ्यूजन पैदा करते हैं इनके मुताबिक, और इसीलिए जो है इनका मानना है ये अब इस्तीफा देंगे। कैमरा पर्सन शाकिर के साथ आरिफ वहीद, गुलिस्तान न्यूज़। यहाँ पे नाराबाजी चल रही थी, कोई नाराबाजी थी यहाँ पे? इतनी आवाम है यहाँ पे, कोई नाराबाजी नहीं थी।
तो उसके बाद जब नमाज वो यहाँ पर आए, वो लड़के, हमारी डिमांड यही थी, हमने बोला जब आपने यहाँ पे टेस्ट किए, टेस्ट के बाद हमारी ये डिमांड थी कि भाई जो भी पॉजिटिव आएगा उनके लिए कोविड सेंटर यहाँ बनिहाल में होना चाहिए, बनिहाल पूरे लोगों के लिए। तो उन्होंने बोला था ठीक है। जैसे यहाँ पे लोग पॉजिटिव आए तो काफी हमने उनके साथ, जो हमारे सुनोप चंद जी नायब से यहाँ पे तहसीलदारी इसके इंचार्ज है, मैंने उनसे बात की, मैंने बोला एक बंदा भी हम यहाँ से रामन लेने नहीं देंगे। तो जो लेडीज यहाँ पे थी, 8 लेडीज को हमने एडजस्ट करवाया खांडे हॉस्पिटल में, जो 5 लोग यहाँ पे बचे। तो मैंने बोला यहाँ पे चाहे ये जितने भी आपके पास होटल्स है, या डाइट कॉलेज है, या हॉस्पिटल नौगाम में है, ITA कॉलेज डोलीगांव में, तो यहाँ पे सेंटर क्यों नहीं बनाया गया? आप लोगों ने हमारे साथ धोखा किया, आप लोगों ने हमारे साथ कमिट की थी कि हम कोविड सेंटर आपको यहाँ पे देंगे, इस वक्त क्यों आप बोल रहे हो कि भाई हम इनको रामन लेने जा रहे हैं? तो उस लिहाज से वो फेल हो गए। हम पूरे लोगों के साथ यहाँ से बात करने की, मैंने बोला भाई आप इनको क्वारंटीन करना है, लेकिन जब तक यहाँ पे क्वारंटीन सेंटर नहीं दोगे तब तक मैं इनको लेने नहीं दूंगा रामन। लेकिन वो किसी कारण यहाँ से खुद चले गए, उनके साथ तो उनको रामन भेजा गया। लेकिन जितने भी यहाँ पे कोताही है वो SDM की बदौलत है। बाकी यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ है, हमारे हेल्पफुल है, कोई हमारे साथ मतलब आम लोगों के साथ भी। लेकिन इस SDM साहब के साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो इसमें पूरी जो यहाँ पे एसोसिएशन है, हमारे सरपंच एसोसिएशन है, मैं उसके अलावा मैं भारतीय जनता पार्टी का कारकुन भी हूँ, ब्लॉक सदर हूँ, उसके नाते में आला हुकामत के बाद हाई कमान तक इसके लिए काफी जितनी भी फाइट करनी पड़े वो मैं करूंगा, लेकिन इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी इसने कल यहाँ पे लोगों के साथ हमें आपस में भड़काए, फिर क्या कहता है, बोलता खालिद एडवोकेट जो यहाँ पे ये नबील ये एडवोकेट है, बाकी जो पब्लिक है, इनके खिलाफ पर्चा काटो। उसने भड़काया तो इसके पास गए लोग, भाई आप, हम तो इन लोगों के नुमाइंदे हैं, हमें लोगों ने वोट देकर यहाँ से जिताया है, हम कैसे अपने लोगों के साथ नाइंसाफी कर सकते? हम लोगों के साथ शाना बशाना खड़ा है, मरने के लिए तैयार है, लेकिन अपने लोगों के साथ हम कभी नाइंसाफी करने नहीं होने देंगे, चाहे कोई भी हो। लेकिन एक SDM साहब है जिसने यहाँ पे लोगों के बीच में फूट डाला और यहाँ पे हमारे अगेंस्ट यहाँ पे लोग खिलाफ हो गए थे। अब हम इस वक्त लोगों के बीच में है, वो क्यों नहीं आ रहा है इस वक्त लोगों के बीच में, माफी मांग रहा है? उसी के आधार पर ये लोग ये पैकेज जो है बिल्कुल बिल्कुल SDM के कहने पर जो उसने आप इसमें यहाँ पे हमें लड़वाए, इस बेस पर यहाँ पे ये मैं भी इसलिए कि रिजाइन करने के लिए तैयार था, लेकिन मैं लोगों का नुमाइंदा हूँ, मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ, लेकिन SDM के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके ही रहूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है लोगों के साथ। चलिए नाज़रीन, आप डोलीगाम के इलाके में देख रहे हैं, सरपंच शाहनवाज खांडे जज्बाती अंदाज में कह रहे कि सब डिविजनल मजिस्ट्रेट बानीहाल SDM बानीहाल जो है डोलीगाम के इलाके में इनके मुताबिक फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं, और इसीलिए कई पंचेस और नायब सरपंच यहाँ पर इस्तीफा देने के लिए तैयार है। साथ ही यहाँ पे सरपंच का ये मानना है कि SDM बानीहाल के खिलाफ जो है हम एक कदम भी उठाने जा रहे हैं, और कहीं न कहीं इनका मानना है कि ज्यादती बानीहाल की आवाम के साथ यहाँ पे हो रही है, और इनका साथ ही ये मानना है कि ये भारतीय जनता पार्टी के ब्लॉक प्रेसिडेंट, तो उसके लिए यहाँ पर ये तैयारी करेंगे। और साथ में सबसे बड़ा सवाल ये कि जो बानीहाल के पूरे इलाके में रहने वाले लोगों की आवाज है कि अगर कोई भी शख्स यहाँ बानीहाल के अंदर पॉजिटिव निकलता है, कोई पॉजिटिव केस आता है, उसको यानी बटोत रामबंद के बजाय जो है सब जिला बानीहाल के अंदर सरकारी किसी बिल्डिंग को जो है कोविड केयर सेंटर बनाया जाए, ताकि यहाँ अगर कोई लेडी भी यहाँ पर पॉजिटिव आती है उसको तकरीबन 60 किलोमीटर जो है फिर यहाँ पर सफर न करना पड़े। और उसके साथ में रामबंद के इलाके में गर्मी की शिद्दत है और बानीहाल में फैन वगैरह की भी जरूरत नहीं पड़ती है, उससे एडमिनिस्ट्रेशन को कई चीजों में आसानी हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि आज डोलीगाम के इलाके में कई पंच और नायब सरपंच इस्तीफा दे रहे हैं। इसके साथ में सभी इन लोगों का मानना है कि SDM इलाके में जो है फूट डालने की कोशिश करता है। आने वाला समय तय करेगा, क्योंकि बानीहाल के अंदर भी जो है सरपंच एसोसिएशन एक बड़ी एसोसिएशन है, क्या कुछ सामने निकल कर आता है तब तक हमें भी और आपको भी इंतजार रहेगा। तो इसी उम्मीद के साथ मैं आरिफ वहीद कैमरा पर्सन शाकिर के साथ आपसे रुखसत होना चाहता हूँ। दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज, आप सब खुश रहें। तो नाज़रीन, अभी तक डोलीगाम के इलाके में आप देख रहे थे कि वहां कई पैचेस का ये मानना है कि हम रिजाइन करेंगे, और इसके साथ में जो स्टेटमेंट आपने देखी कि उस इलाके के जो सरपंच है वो क्या कुछ कह रहे हैं कि यहाँ पर SDM बानीहाल के ऊपर जो है कई सवाल वहां पर उन्होंने सामने रखे कि एक कंफ्यूजन जो है यहाँ पर
क्रिएट किया जा रहा है एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से। इस हवाले से एसडीएम बानीहाल जहीर अब्बास बख्श साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, आपका खुशामदीद है। जानने की कोशिश करेंगे कि जोलीगाम के इलाके में लोगों का मानना है, जो पंचेस है, सरपंच है, कि एसडीएम बानीहाल जो है इलाके में यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट करे, जिससे कि एक वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट उठने का खतरा है लोगों के बीच में। आप क्या कहेंगे सर? कौन सी कंफ्यूजन? जी मुझे आप बताएं ना। जी, उनका कहना है कि एसडीएम साहब जो है यहाँ पर फोन कर रहे हैं कि जो पंचायत सरपंच है कि आप लोगों को सैंपलिंग के लिए बुला रहे, और लोग उन पर भड़क रहे हैं कि आपकी वजह से ऐसा हो रहा है। लेकिन सरपंच का ये मानना है कि ये सारी एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर करा रही है। अगर सरपंचेज आपको ये कह रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन बोलती है कि सैंपलिंग करवानी है, तो दिस इज फैक्ट कि सैंपलिंग रेड जोन है, रेड जोन में सैंपलिंग करवानी है। उसके लिए तो हम हर एक को कहेंगे सैंपलिंग करवाओ। अगर कोई पॉजिटिव केसेस आते हैं, उनकी कंट्रैक्ट ट्रेसिंग भी होगी। कंट्रैक्ट ट्रेसिंग उनकी फैमिली होती है या क्लोज कंटैक्ट्स में होती है, उनकी भी सैंपलिंग करवानी है। साथ ही साथ में हमने वहाँ रेड जोन में जो हमें जिस तरह से एसओपी हमने उनकी सैंपलिंग करवानी है। उसमें ऐसी कोई परेशानी या कन्फ्यूजन की तो बात ही नहीं है। सैंपलिंग हम तो ओपनली बोलते हैं, आपको भी बोलते हैं कि आप भी लोगों से अपील करें, एक तो दूर रहें, डिस्टेंस मेंटेन करें, और जहाँ पे भी है सैंपलिंग करवाएं, अपनी सैंपलिंग करवाएं। लेकिन कहीं ना कहीं जहां उनने बात की, उनका मानना है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सख्ती कर रही है ज्यादा आवाम के साथ। सख्ती इन द सेंस, अगर किसी को हम कहते हैं कि आपका हम इलाज करवाएंगे, अगर कोई पॉजिटिव केस है हम उसका इलाज करवाएंगे, तो उसमें सख्ती किस किस्म की होगी? वो तो कोई सख्ती नहीं है। सैंपलिंग तो करवानी है। अगर कोई पॉजिटिव केस आ जाता है, हम उसको खुलेआम नहीं रख सकते हैं। हमें पूरी पब्लिक का सोचना है। हमने एंडेंजर्ड लाइफ नहीं करनी है बाकी लोगों की, तो उसका इलाज करना है। उसको हमें कोरोना से लड़ाई है, लोगों से कोई लड़ाई तो है नहीं। तो चलो सर, एक पॉइंट ये भी है कि अगर टिठार के इलाके में जो है 14 रोज से मार्केट बंद है, एडमिनिस्ट्रेशन जो ऑर्डर पास करती है उसके साथ में जो है लोगों को कई चीजें जो है प्रोवाइड भी करवानी होती है। टिठार के इलाके के लोगों का मानना है दूध नहीं है वक्त पर, सब्जी नहीं है। अगर सैंपलिंग भी करवानी है, लेकिन कुछ चीजें तो इंसान को चाहिए जिससे कि वो ज़रूरियात ज़िंदगी का वो चीजें जो है वो उनको फराहम। Still, I have not received any complaint from Tatyar that they have not been provided any milk. They have that there is, यहाँ पे भी हमारे सामने ही टठार के लोग हैं कि कहीं से भी मुझे ऐसा नहीं आया है। एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड टू देम, राशन वगैरह सारा कुछ अवेलेबल है उनके पास। लेकिन तो आपकी तरफ से तो एडमिनिस्ट्रेटिव सील है दुकानों को, तो Yes. हाउ दे कैन परचेज इफ दे आर इन रेड जोन? यस, दैट्स ट्रू। सीलिंग की हुई है हमने, सीलिंग हमने कर दी है, क्योंकि वहाँ पे जिसको हम कहते हैं उल्लंघन हुआ था कि लोग जो है दुकानें खोल देते हैं जबकि दुकानें बंद है रेड जोन में, जिससे लाइफ का खतरा है, एंडेंजर्ड लाइफ हो जाएगी ज़्यादा, इसलिए हमने वो बंद की थी। लेकिन हमने साथ ही साथ में वहाँ पे पब्लिक को और वहाँ के जो सरपंचेस पंचेस थे हमारे, स्पेशली डिप्यूट हमारी एक प्रोबेशनल लड़की है वहाँ पे, अमरीना जो है, उसको हमने वहीं पे रखा हुआ है कि जब भी कहीं किसी को परेशानी, आई हैव द प्रूफ कि जब भी जहाँ पे परेशानी, एक दो कोई बुजुर्ग लोगों ने कल उनसे बात की थी, तो वहाँ उन्होंने कहा कि हमें जूस नहीं है और कुछ आइटम्स नहीं, उसने कहा हम पहुँचा देंगे, कहा नहीं मुझे दुकान के लिए चाहिए और वो मैंने बेचना है। जी, तो वो चीज़ हमने किया, हमने एसेंशियल फैसिलिटी सबको। बानीहाल मार्केट भी 8 रोज से बंद है, आगे ईद आने वाली है, पीपल आर नॉट गेटिंग द बेसिक मतलब जो भी मतलब चीजें हैं। अभी व्यापार मंडल के लोग आपके सामने थे और उनका मानना है क्योंकि बानीहाल टाउन में तो कोई पॉजिटिव केस नहीं है, इसके जो मार्केट के साथ की अगर बात करें, अगर चले कहीं पे दूर दराज में इसके एडजॉइनिंग में है, लेकिन उसके बाद भी जो है थोड़ा सा डील एडमिनिस्ट्रेशन को देनी चाहिए ना। आपकी खबर गलत है, बनिहाल मार्केट में भी पॉजिटिव केसेस हैं। इवन एज पर एज माई नॉलेज वी हैव 6 केसेस इन द बनिहाल मार्केट, और आज भी हमें यहाँ पे एक केस आ गया है। बनिहाल मार्केट में पॉजिटिव केसेस आए हैं। आप रल्लू की बात कर लिए, वहाँ पे पॉजिटिव केसेस आए। हमारे बनिहाल मार्केट में भी पॉजिटिव केसेस आए हैं। तो ये ऑर्डर हुआ है कि क्योंकि बनिहाल मार्केट में ह्यूज रश हो रहा था, जहाँ पे जो है सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं कर रहे थे, उसमें व्यापार मंडल प्रेसिडेंट साहब से भी मेरी बात हुई, यहाँ व्यापार मंडल वालों से भी मैं रोज़ हमारी बात होती है कि सोशल डिस्टेंसिंग जब तक आप नहीं करवा सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग करवाना ज़रूरी है। सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होगा तो तब तक हम कोरोना की जंग से लड़ नहीं सकते। चलो सर, एक आखिरी पॉइंट ये कि सोशल डिस्टेंस रखना भी बहुत जरूरी है, मार्केट को टाइम टू टाइम डील देना भी जो है वो भी एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में है कि
SOPs को फॉलो करना वो भी जरूरी है। लेकिन 14 दिन से टिठार में मार्केट बंद है, बानियाल टाउन 8 दिन से बंद है। आप कह रहे हैं कि कुछ केसेस है, हम इस चीज को मान के चलते हैं। Thousands of laborers are coming from the outside the state. No social distance, no testing, no sampling. Even there is threat for the whole of Rampur district also, as far as the जो पूरी हमारी जो स्टेट है। जो लेबरर्स बनिहाल में कोई नहीं बाहर से आ रही है, जो भी लेबरर्स बनिहाल में आएगी उसकी सैम्पलिंग 100% होगी। बनिहाल में कोई लेबरर्स बाहर से नहीं आ रही है। नहीं सर, जितने भी हमने जो कवर किए, जो भी थाउजेंड्स ऑफ मतलब व्हीकल्स जो है क्रॉसिंग द जावा टनल सिंस लास्ट 15 डेज, ये एडमिनिस्ट्रेशन की नॉलेज में भी है। लेकिन जावा टनल पे आपके जो मजिस्ट्रेट्स है लोकल्स को चेकिंग करते हैं, अच्छी बात है अगर आप शहर के हवाले से बात करें, लेकिन देयर शुड बी द चेकिंग फ्रॉम द आउटसाइड लेबरर्स हु आर गोइंग टुवर्ड्स द कश्मीर, जो कि सैकड़ों बसें जो है हमने ऑन रिकॉर्ड जो है वहाँ पे देखी। देखिए, बसेस के साथ साथ ट्रक्स भी कश्मीर जा रहे हैं और ट्रक्स भी कश्मीर से आ रहे हैं जी। उसमें गवर्नमेंट ने जहाँ जहाँ डिसीजन ली है कि किस जगह पे किसकी सैम्पलिंग होगी उसी तरह से उसकी होती है। जी। अभी बनिहाल में डिसीजन नहीं हुई है कि बनिहाल में इनकी सैम्पलिंग होगी। जी। जब गवर्नमेंट की डिसीजन होगी कि बनिहाल में यहाँ सैम्पलिंग करवानी है उनकी भी करवाएंगे। जी। अभी सर, अभी आप जी, प्लीज आप देखिए ना, जहाँ पे हमारे बनिहाल में जब भी कोई आउटसाइडर आता है हम उसको इमिडिएटली, हमारी सर्वेलेंस टीम है जो कि बहुत बढ़िया काम कर रही है, हमें जहाँ खबर मिलती है हम उनको इमिडिएटली क्वारंटाइन कर देते हैं और क्वारंटाइन के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटाइन के बाद उनकी सैम्पलिंग होती है। सिंगल ऐसा कोई केस नहीं हमारे पास अभी ऐसा आया कि इतनी बसें जो है बनिहाल में आके लेबरर्स उतर गई और उनकी सैम्पलिंग नहीं हुई। तो ये नहीं सर, मैं आखिरी पॉइंट हमारे कहने का गर्ज ये है कि 700 किलोमीटर से जो है लेबरर्स आते हैं, वो लखनपुर पार करते हैं, उधमपुर में आते हैं, इसके बाद बटोद आते हैं, रामबन आते हैं, जवाहर टनल पहुंचते हैं। और कोरोना वायरस का जो थ्रेट है, जो मेडिकली जो बताया जा रहा है कि जहां जहां से ये गुजरते हैं सैंपलिंग के बगैर ये लोग हैं, कोरोना वायरस का ज्यादा ग्राफ जो है वो आउटसाइड द स्टेट्स है। और ऐसे में बनिहाल में तो वो उतरते नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात है बाहर वो कई जगहों पर बैठते हैं, चाय पीते हैं, खाना खाते हैं, लेकिन बनिहाल तक उनकी सैंपलिंग नहीं है। जो ड्रॉपलेट्स है या जो वायरस है उससे तो स्टेट में मतलब जो उसका ओरिजिन और बढ़ सकता है ना। दैट्स गुड क्वेश्चन। दैट्स वाई कि यहाँ पे जो भी ढाबा होटल से सारे बंद हैं नेशनल हाईवे पे, तो मेरे जुरिस्डिक्शन में कहीं भी लेबरस नहीं उतरती और नहीं हम किसी को उतरने देते। तो लोगों के अंदर यही कन्फ्यूजन है कि लोकल्स को जो है अगर प्रिकॉशनरी मेजर्स उठाने की जरूरत है, SOPs फॉलो करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव गाइडलाइन फॉलो करते हैं, तो सेम लॉ शुड बी इम्प्लीमेंटेड फॉर द आउटसाइड लेबर। दे शुड नॉट बी अलाउड सो दैट कि इस कोरोना वायरस की ग्राफ को जो है कम करने के लिए जहां पर स्टेट लेवल पे जो है या आप स्टेप्स उठा रहे हैं ताकि लोगों की सेफ्टी के हवाले से सबके लिए जो है लॉ भी बराबर हो। वो तो है, वो सबके लिए लॉ बराबर है। यहाँ अमीर गरीब सबके लिए लॉ बराबर है। कोरोना वायरस तो ना अमीर को देखता है, ना गरीब को देखता है, ना दोस्त को देखता है, ना दुश्मन को देखता है। यहाँ पे जो भी है हमारे पास, यहाँ जब भी कोई केस आया चाहे वो गरीब है या अमीर है, उसके लिए एक ही SOP है कि उसको हमने इलाज करवाना है, वो ठीक करवा के वापस करना है घर। लेकिन लोग हम तक ये जानकारी पहुंचा रहे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं एक सवाल आपसे सर करना चाहूंगा। लोगों का मानना है कि अभी तक कोई गैजेटेड ऑफिसर जो है एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन में नहीं गया। जो भी गए हैं मिडिल क्लास के हैं या जो लेबरर्स है उनको मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन किया गया। इज इट ट्रू? सर, योर डाटा इज इनकरेक्ट। यहाँ पे गैजेटेड ऑफिसर्स, वही तो मैं बात कर रहा था कि यहाँ पे इवन डॉक्टर्स हैव बीन क्वारंटाइन, केप्ट इन एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटाइंस। तो वो आपको डाटा मिल जाएगा, आप मेरे ऑफिस से भी डाटा ले सकते हैं। गैजेटेड ऑफिसर्स को भी एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटाइन किया, इवन डॉक्टर्स हैव बीन केप्ट अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटाइन। चलो सर, बहुत बहुत शुक्रिया। लोगों के लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे जिससे कि मार्केट खुले, क्योंकि त्यौहार भी बड़ा है, ये वायरस भी जो है चलता रहेगा, क्योंकि ये ओवरऑल ग्लोबल लेवल पे है, लेकिन लोगों को ज़रूरती ज़िंदगी भी जो है उसमें भी डील वगैरह जो है मिलना भी बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ कोऑपरेट विद अस, हमारा ताउन करें। अपील लोगों से यही करूँगा कि आप बाहर नहीं आए जब तक आपको मजबूरी नहीं है। आपको बहुत अशद मजबूरी होगी, ज़रूरत पड़ी, फ्री मार्केट आए, और मार्केट तभी आए जब आपको ज़रूरत होगी। दूसरा, मैं मार्केट से भी आपके माध्यम से भी मैंने इनसे बात की कि दुकानदार जो हमारा शॉपकीपर है उसके पास दिन को 40 से 50 जो कस्टमर्स आ सकते हैं, तो वो अपनी सैम्पलिंग करवाएं
और सैम्पलिंग करवा के अपने आप का भी ख्याल रखें और साथ में हमारी इस यहाँ के बरहाल की आवाम का भी ख्याल तो रखें। क्या उम्मीद रखें लोग कि बानिहाल टाउन की जो मार्केट है कब खुलेगी? जैसे कठार के लिए आप खोलने जा रहे हैं, बानिहाल मार्केट कब खुल सकती है? नहीं, टठार की मार्केट हम खोलने वाले नहीं हैं। टठार और बनिहाल जो है वो मार्केट क्योंकि आज जो है केसेस आर इंक्रीजिंग डे बाय डे, जी तो इट इज़ नॉट राइट टाइम टू ओपन द शॉप्स। वी विल टेक डिसीजन, मैं इन्फॉर्म करूंगा डीसी साहब को, शॉर्टली वी विल ओपन द शॉप्स व्हेनेवर वी फील इट इज़ फीजिबल। और ये जो है कि हमें अब शॉप्स खोलनी चाहिए जहाँ सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। एसडीएम बानिहाल हमारे साथ बात करें। इनका मानना है कि बहुत जल्द डिसीजन लिया जा सकता है कि शॉप्स को खोलने के हवाले, चाहे कठार की बात करें, बानिहाल टाउन की बात करें। अभी व्यापार मंडल के कुछ प्रेसिडेंट और उनके हमारा कुछ लोग थे, और उसके साथ में एसडीएम बानिहाल का ये मानना है कि सैंपलिंग करवाना बहुत जरूरी है, लेकिन लोगों के अंदर कन्फ्यूजन ये कि एडमिनिस्ट्रेशन कई जगहों पर ज्यादती करती है। लेकिन उस हवाले से एसडीएम बानिहाल का मानना है कि यहाँ पर सबको गाइडलाइन फॉलो करनी पड़ेगी। लेकिन ऐसे में सवाल ये कि बेरू रियासत से लेबरर्स का अभी भी वादी कश्मीर में जाना बराबर जारी है। क्या शकील के साथ आरिफ वहीद, पुलिस लाइन।